ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की जो है मधुर लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, मधुर बाल लीलाएं हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने इसमें श्रवण किया कि किस प्रकार जो है नामकरण संस्कार हुआ भगवान का, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार के विषय में भी बताकर गए थे गर्गाचार्य जी, और उसके बाद भगवान की है रिंगण लीला, अर्थात वो किस प्रकार जो है ब्रज की जो कीचड़ है उसके अंदर रेंगते हुए चलते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों ही उसमें रेंग रहे हैं और सभी एक दूसरे से होड़ लगाकर जो है आगे जाने की चेष्टा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनको नाम लेकर पुकारता है तो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, और जब देखते हैं तो जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो इन्हें पता लगता है कि अरे हम तो इसको जानते नहीं हैं, तो फिर थोड़े से भयभीत होते हुए और अपनी माँ के पास जो है अपनी माता के पास लौट आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है भगवान की अंगों से जो माधुरी है और नूपुर किंकण इत्यादि के जो शब्द निकल रहे हैं, उनके आभूषणों, उनके नूपुर से और किंकणी से, ये सभी शब्द जो है मधुर से मधुर होकर एक अमृत धारा जो है पूरी गोपियों के हृदय के अंदर जो है जा रही है, उनके नयनों के और कर्णरंध्रों के माध्यम से। इस प्रकार यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया गया। अब 23वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं 8वें अध्याय के। यहाँ कहा जा रहा है, 23वें श्लोक में कह रहे हैं, तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगराग रुचिरावुपगृह्य दौर्भ्याम् दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धा स्मिताल्पदशनं ययतु प्रमोदम्। अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं जो सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तन्मातरौ, तत्मातरौ, उनकी माताएं अर्थात यशोदा जी और रोहिणी मैया दोनों ही घृणया, घृणया मतलब होता है अतिशय स्नेह के कारण, और स्नुवंत्यौ, उनके दोनों के स्तनों से ही जो है दूध झर रहा है वात्सल्य के कारण। ऐसा उससे क्या हो गया है कि पंक अंगराग, ऐसी माताएं जो हैं वो कीचड़, पंख माने कीचड़, और जो कीचड़ का अंगराग लगा हुआ है, कीचड़ धूल मिट्टी इत्यादि से जिनके शरीर के ऊपर अंगराग सा लग गया है, अर्थात बिल्कुल उसके अंदर जो है कीचड़ लगे हुए उनके शरीर में, वे रुचिरा अत्यंत सुंदर और निज सतौ अपने पुत्रों को
राम और केशव कृष्ण को दोनों को ही दोर्भ्याम अपनी दोनों बाहुओं के द्वारा उपग्रह माने उठाकर स्तनम दत्वा प्रभितौ उनको स्तनपान कराती हैं और मुग्ध स्मिताल्प दर्शनम उनका जो मधुर हास्य है मुग्ध स्मित उसके कारण जो छोटे छोटे से अल्प दर्शनम छोटे छोटे से उनके दतियां हैं वो मुखम निरीक्ष्य उस दांतों से युक्त जो मुख है उसका निरीक्षण करके उसका दर्शन करके प्रमोदम ययतु अतिशय आनंद को और ययतु उसमें लाभ करती हैं, अत्यंत आनंदित होती रहती हैं। इस प्रकार से तो जो दोनों माताएं हैं वो जब भगवान और बलराम जी दोनों ही कृष्ण और बलराम दोनों ही रेंग रहे हैं तो जो शरीर के ऊपर उनका कीचड़ लगा हुआ है सना हुआ है और उसी कीचड़ सने सने ही बच्चे को जो है वो अपने हृदय से लगा लेती हैं, उनको स्तनपान कराने लगती हैं। यदि आजकल का बच्चा मिट्टी कीचड़ लगा के आएगा तो माता कहेंगी कि जा बेटा पहले साबुन से नहा ले, गंगा स्नान करो, उसके बाद जो है गोदी में तू मेरे आना। किसी जगह स्नान तभी तो लेकिन भगवान के शरीर में जो कीचड़ लगी है ब्रज की वो अंगराग से भी अधिक रुचिर है। यहाँ बताया अंगराग रुचिरा अत्यंत रुचिर है। इसीलिए यशोदा मैया जो है सुबह सुबह स्नान करके आई हैं, नई साड़ी पहनी हुई है और दूसरी ओर उनका जो है मिट्टी से सना हुआ लाला आता है तो साड़ी खराब हो जाने की चिंता से वो मना नहीं करती हैं उसको, तुरंत उसको अपनी गोदी में ले लेती हैं और उसके मुख में अपना स्तन दे देती हैं। इस प्रकार जब वो उसके मुखारविंद को और उसकी मुस्कान से युक्त जो छोटी छोटी दंतुलियां हैं उसको जब देखती हैं तो अत्यंत मुग्ध हो जाती हैं। मुग्ध स्मिताल्प दर्शनम ययतु प्रमोदम अत्यंत प्रमोद, प्रमोद का मतलब है अतिशय, अतिशयता जब होती है तब कहा जाता है प्रमोद, प्रकृष्ट रूप में जो मोद है तो अतिशय आनंद को प्राप्त करती हैं। मधुर मुस्कान की देखकर और मुखाकृति भोली भाली जैसे कुछ किया ही ना हो, उनके मन में इस प्रकार का भाव भी नहीं है तो अत्यंत वात्सल्यमय दृष्टि से उन्हें देखती हैं। वात्सल्य में ये भी नहीं देखती हैं कि कौन किसका पुत्र है कौन किसकी माता है। कभी यशोदा नंदन जो है रोहिणी की गोद में चले जाते हैं और कभी रोहिणी नंदन यशोदा की गोद में चले जाते हैं। इस प्रकार से परमानंद में निमग्न होकर ये बाल लीलाएं की जा रही हैं। इसी को भगवान ने कहा तन मातरऊ, उनकी जो माताएं हैं उनको अपनी अपनी गोदी में धारण करके, क्योंकि कहीं पर भी कोई भेद दृष्टि नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपना अपना पुत्र, तन मातरऊ, भेद दृष्टि नहीं है राम और कृष्ण के अंदर। तो सुखदेव जी ने अपना पुत्र नहीं कहा बल्कि कहा कि तन मातरऊ, दोनों की माताएं, किसी को भी कोई भी ले सकता है। इस प्रकार से वो निमग्न होकर आत्मविस्मृत हो जाती हैं और उनके हृदय का जो उल्लास है वो बाहर प्रकट होने लगता है। जब भगवान भी उल्लसित हो रहे हैं, भगवान भी तो वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं यहाँ पर, और जब वो थोड़ा सा मुस्काते हैं तो उनका थोड़ा सा जब होठ जो है खिलता दिखता है तब उसमें से जो मुक्ता के समान उनके जो दांत हैं उसका अग्रभाग, उसका वो दर्शन होता है माता को, और वो धवल ज्योति है उनके ओठ के ऊपर जो है आलोकित हो जाती है। इस प्रकार से उनके मुखमंडल पर एक निरुपम सुषमा जो है विकसित होती है और उसको देखकर वो उसके ऊपर बलिहार चली जाती हैं, महा आनंद के समुद्र में निमग्न हो जाती हैं। इनका जो आनंद है, दोनों माताओं का जो आनंद है, वो किसी भी प्रकार जो भगवत आनंद जो मिलता है ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तों को भगवान का दर्शन करके, अथवा जो लक्ष्मी जी को भी जो आनंद मिलता है वो उसका किंचित मात्र भी जो है लक्ष्मी जी भी इस आनंद का किंचित मात्र भी ऐसा स्वादन नहीं कर सकती। ये केवल जो है यशोदा मैया की संपत्ति है, और जो लोग इनके चरणों में शरणाश्रित होकर उन्हीं की कृपा से वात्सल्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, उनमें इस आनंद का किंचित मात्र जो है अनुसंधान हो सकता है। इस प्रकार से बताया यहाँ पर। अब 24वें श्लोक में कह रहे हैं, यरि अंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर व्रजे तद बला प्रगृहीत पुच्छै वत्सैरतस्तत् उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्य उज्झित ग्रहा जहृषुर्हसन्त्यः। दोनों की ही माताओं की जो है एक सी बुद्धि है दोनों के प्रति। अब यहां पर कह रहे हैं यरही माने जिस समय, तद बला जो
जो अबला हैं अर्थात ब्रजांगनाएं हैं वे अंतर ब्रजे ब्रज के अंतःपुर में अंगना दर्शनीय कुमार लीलऊ अर्थात जो गोपियों के लिए अत्यंत दर्शनीय है, ऐसी अंगना का मतलब है गोपियां, तो गोपियों के लिए जो दर्शनीय है ऐसी कुमार लीला का इस प्रकार प्रगृहित पुच्छई, इस प्रकार जो है उसका जो है वहां पर वो प्रकट करने लगे। जब थोड़े से राम और श्याम बड़े हो गए तो अंतःपुर के अंदर जो ब्रजांगनाएं हैं उनको आकर्षित करने वाली जो कुमार लीला है उसको प्रकाशित कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं? प्रगृहित पुच्छई, प्रगृहित पुच्छई मतलब पूछ पकड़कर, जो वत्स हैं बछड़े हैं गायों के उनकी पूछ पकड़ लेते हैं। तो गोष्ठ के भीतर पूछ पकड़े हुए जो बछड़े हैं वो वत्सई इतः ततः, जब इधर उधर खींचे जाते हैं वो बछड़े दौड़ने वाले, तब क्या करते हैं? उनको बछड़ों को जो है खींच लेते हैं। अब खींचातानी होती है उन दोनों को, तो उभव प्रेक्ष्यन्ते, उन दोनों को देखती हुई तत् अबला, वे जो गोपियां हैं उज्जित ग्रहा, जो अपने घरों को छोड़कर आई हैं, अपना सारा घर का कामकाज छोड़ दिया है और यहाँ पर राम और कृष्ण की जो है लीलाओं का आस्वादन करने के लिए गोप आंगन में गोपालय में जो है नंदालय के अंदर वो विराजमान है। तो हसंत्य जहरुसु, हंस हंसकर आनंदित होती रहती हैं। तो अपने सारे काम तो वो भूल गई हैं। और इस प्रकार से जब कृष्ण जो है किसी सोए हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं तो बछड़ा जो है डरकर इधर उधर भागने लगता है, और जोर से यदि पकड़ते हैं तो बछड़े उनको घसीटते हुए आगे दौड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार सभी जो रमणियां हैं गोपरगणियां इस कुमार लीला का भगवान की दर्शन कर रही हैं, क्योंकि अब भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं। पहले भगवान छोटे थे तो रिंगण लीला कर रहे थे, अब यहां पर कह रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए 4 बछड़े बैठे हैं तो धीरे धीरे जाएंगे उनके बीच में और चारों बछड़ों की पूंछ को एक जगह बांध देंगे, गांठ बांध देंगे, और फिर जब बछड़े खड़े होंगे तो खुद भी जो है उनकी पूंछ पकड़ के खड़े हो जाएंगे। और बछड़े भागेंगे तो पूंछ बंदी हो रही है तो भाग नहीं पाते हैं, इधर उधर खींचते हैं वो, तो फिर कृष्ण जो उनके बीच में है वो भी सारे के सारे खींचने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो गोपियां जब देखती हैं जिनका घर बार छूट गया है सारा, जिनके कर्म बंधन की समाप्ति हो गई है, क्योंकि जब घर बार नहीं रहा तो किस चीज का कर्म बंधन, तो इस प्रकार से वो सारी गोपियां हंसती हुई परमानंद को प्रकट करती हैं। अत्यंत आनंद हो रहा है वहां पर। भगवान की लीलाओं का क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। पहले भगवान लीला में थे, अभी भगवान थोड़े से बड़े होकर ये इस प्रकार की लीला करने लगे हैं, कुमार लीला जिसको कह रहे हैं। तो यहां पर जो है रामकृष्ण की जो ये लीलाएं हैं सबके लिए परम मधुर हैं, लेकिन विशेषकर जो वात्सल्यवती गोपियां हैं उनके लिए तो ये जो है अब उनके मन के और उनके नयनों को अत्यंत आनंद देने वाले हैं, क्योंकि वे तो हमेशा ही नंद बाबा के घर में रहती हैं, लीलाओं को देखती रहती हैं। गोपियों की भांति गोप तो अंदर जा नहीं सकते, इसलिए वो लोग बाल लीला नहीं देख पाते गोप अधिकतर। तो क्योंकि बालक की जो सबसे पहली लीलाएं होती हैं उसमें जो गोपियां हैं उन्हीं का ही वहां पर जो है प्रवेश है, क्योंकि हमेशा बालक जो है अपना माता के पास ही रहता है। तो इस प्रकार, और जो पड़ोसिन गोपियां हैं वे भी कोई ना कोई बहाना करके अपना घर कार्य थोड़ा समाप्त कर दिया, थोड़ा नहीं भी किया, कोई बहाना बना दिया और अत्यंत शीघ्रता के साथ नंदालय में आ जाती हैं। यशोदा मैया ने किसी को भी रोका नहीं कभी भी आज तक। नंदालय में आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। नंद बाबा तो राजा हैं, लेकिन वहां पर आने के लिए, घर में गोपियों के आने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी जो क्रीड़ा का दर्शन करने के लिए जो है वो अपने घर के काम को भूलकर और फिर यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उनका मन तो उसी में डूबा है। चाहे अपने घर में भी हैं वो, लेकिन उनके मन में तो वही चल रहा है कि अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे, अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से अब जो है दोनों राम और कृष्ण दोनों जो है आंगन में खेल रहे हैं, और बड़ा विशाल आंगन है, बड़ी तेजी के साथ जो है कभी कभी चलते हैं, कभी बछड़ों को जो अंगों को खड़े हो उसको पकड़कर उसकी पूंछ पकड़कर खड़े होने का प्रयास करते हैं, फिर कभी गिरते हैं, फिर 1-2 पैर से चलते हैं, इस प्रकार से। और गोपियां जो हैं उनको जो है वहां पर सब देखती रहती हैं, उनको देखती रहती हैं। ये भी देखती हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई किसी की चोट ना लग जाए। तो इस प्रकार वो छोड़ती ही नहीं है, जो है इतनी डूबी हुई है उस रस के अंदर, जो छोड़ती ही नहीं है। तो जब कभी कृष्ण जो है
कभी कभी जो है बड़ी गाय के पास चले जाते हैं तो गोपियों को बड़ा डर लगता है, क्योंकि गाय के सींग हैं तो उनको सींग मार सकती है। लेकिन जब छोटे छोटे बछड़ों के पास जाते हैं तब जो है उनको लेकर नहीं आती। यदि गाय के पास जाएंगे तो उनको एकदम से ले आएंगी। तो इस प्रकार से, और जाते हैं सोए हुए बछड़ों के पास, उनकी पूंछ देख के बड़ा अपने को एक्साइटेड फील करते हैं दोनों भाई, बड़ी जोर से पकड़ लेते हैं पूंछ हिलाकर उसकी। तो और जब उनको लेकर भागते हैं तो सारी की सारी गोपियां बोलती, अच्छा बड़े बहादुर बनते हो तुम तो, हैं बड़े बहादुर बनते हो, ये बछड़ा ही तो है, इससे तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या कर लेगा, रो रहे हो तुम इसको देख के, कल का ही तो बछड़ा पैदा हुआ है। तो इस प्रकार से उनको जो है छेड़ती हैं वहां पर, और ताली बजा बजा कर उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं। जब दोनों के दोनों घसीटे जा रहे हैं राम और कृष्ण, अगर रोने लगती हैं तो फिर उसकी मुट्ठी जो है छुड़ा देती हैं पूंछ से। अब रो रहे हैं लेकिन मुट्ठी नहीं छोड़ रहे हैं, पकड़े हुए हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या करना है। इस प्रकार फिर बड़े घबराए हुए से जो है गोपियों के गोदी में आ जाते हैं और फड़फड़ाते हुए उन्हें सांस छोड़ने लगते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी जान में जान आ गई हो। इस प्रकार जो है गोपियां उनकी पीठ थपथपाती हुई बोलती हैं कि बेटे तुम तो अभी जो है छोटे छोटे बच्चों से हार गए हो, बछड़ों से हार गए हो, बड़ी लज्जा की बात है, बड़े होकर तुम क्या करोगे, तुम्हें तो गोचारण करना है। लेकिन भगवान को ये बातें कहाँ सुनाई दे रही हैं, वो तो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि मैया की ओर जाऊंगा, मैया के पास जाऊंगा। तो इस प्रकार मैया के पास ले आती हैं रोहिणी और यशोदा जी के पास। मैया से मिलते ही वो जो है गले से चिपट जाते हैं और मैया उनसे बोलती है कि देखो ये बट्टे, ये बछड़े जो हैं बड़े नटखट हैं, अब मैं तुमको जो है इनके पास नहीं जाने दूंगी। इस प्रकार दोनों माँ की बात सुनते हैं, लेकिन सिर हिला के मना करते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे, और फिर चुपचाप जो है स्तनपान करने लगते हैं। इस प्रकार जो है माता उनके शरीर के ऊपर जो धूल मिट्टी लगी है थोड़ी बहुत, उसको झाड़ने का प्रयत्न करने लगती हैं। अब आगे 25वें श्लोक में कह रहे हैं, संज्ञाग्निदृष्ट्यै हि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसतौ निषिद्धुम् गृह्णाति कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। यहां पर अब कहा जा रहा है शंग का अर्थ होता है, शंग जो होता है उसको बोलते हैं सींग। तो जो सींग वाले बैल हैं, और अग्नि और दंष्ट का मतलब कांटे, और इन सब से जो है कांटों से, इन सब से जो है मना करती हैं जाने के लिए। तो यहां पर ये बता रहे हैं क्योंकि अब जो बड़े हो गए हैं थोड़े से, तो चंचल हो गए हैं, चंचल शिरोमणि अब सब जगह जाना चाहते हैं, कहते हैं हम तो सब चीजें देखेंगे यहाँ पर जो भी है गोष्ठ के अंदर। तो कह रहे हैं जो अति चलऊ अत्यंत चंचल हैं, ऐसे स्वसुतऊ अपने पुत्रों को, श्रृंगी माने जो सींग वाले पशु हैं जैसे गाय हैं, बैल हैं, और अग्नि और दृष्टि माने जो काटने वाले बिल्ली कुत्ते इत्यादि हैं, इनसे, असी माने तलवार, और जल माने जल जहां पर सरोवर वगैरह है, और द्विज माने पक्षी, और कंट के भी कटीले जो कांटे होते हैं इनसे। तो ये यहां पर जो है 6 चीजें बताई गई, सींग वाले पशु, अग्नि, काटने वाले जानवर, तलवार, जल, पक्षी और कांटे, 7 चीजें हैं। इन पे क्रीड़ा परा, इनके साथ जो खेलने में, जब इनके साथ खेलने की चेष्टा करते हैं तब निषेधुम, तो माता जो है इनको रोकने की चेष्टा करती है क्योंकि वहां पर जो हानि हो सकती है। तत् जनन्य, उनकी माताएं गृह्याणी कर्तुम, घर के काम करने में, अलम न शेकात, पूरी तरीके से समर्थ नहीं हो पाती, अर्थात घर का काम भी पूरा नहीं हो पाता उनका, क्योंकि उनके दिमाग में यह रहता है कि कहीं जो है गलत जगह पर ना चला जाए हमारा पुत्र। मनसः अनवस्थाम आपतु, इसलिए उनका जो मन है वो अनवस्था को प्राप्त हो जाता है। अनवस्था का मतलब है कि थोड़ा उद्विग्न सी हो जाती है मन में। तो जो है वात्सल्य रस का संचारी भाव है ये अनवस्था, वात्सल्य रस को पोषण करने वाला है। तो अनवस्था का मतलब चंचलता हो जाती है कि मेरे घर का काम कैसे पूरा होगा। तो यशोदा मैया जब इधर उधर देखती हैं, क्रीड़ा परव मतलब खेलते हुए जो बच्चे हैं अतिशय चंचल, अब चंचलता क्योंकि बढ़ गई है इसलिए अनेक प्रकार के खेल सूझ रहे हैं इनको। कभी हिरन के पास जाएंगे, कभी गाय के, कभी बैल के, कभी आग के पास जाएंगे। तो
पोखर में झांकने लगेंगे, कुएं में झांकने लगेंगे, सांप को पकड़ने दौड़ेंगे, पक्षियों के पीछे उड़ने की चेष्टा करेंगे। माता बहुत रोकती है, लेकिन क्या करें, रुक नहीं पाते, पकड़ नहीं पाती। तो अब दोनों काम करने हैं, बच्चों की विपत्ति से रक्षा भी करनी है और घर के काम भी करने हैं। तो एक साथ तो ये संभव है नहीं, इसलिए बड़ी अस्थिर हो जाती हैं। इसी को कहा गया कि वो चंचलता, चापल्य नाम के एक संचारी भाव को प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार से जब वो दोनों को एक साथ करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है माता के लिए, तब ऐसा हो जाता है उनको। तो ये जो है एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि सोचती रहती है कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, सदा इसी चिंता में व्याकुल रहती हैं। और इनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है इनको बचाने के लिए। अब जैसे गाय बैल देखेंगे तो दौड़कर उसके निकट जाएंगे, और जो है यद्यपि जो गाय बैल हैं वो अपनी सर झुका लेते हैं इनको, तो ये उनको सींग को पकड़ने लगते हैं। कभी कभी आंगन में सो रहे हैं, गाय सो रही है, तो उसके शरीर को पकड़कर उस पर चढ़ने के लिए सींग और पूंछ को पकड़कर अनेक प्रकार की चेष्टाएं करेंगे। अब जितनी गोपियां हैं, यशोदा मैया, वो सब डर जाती हैं कि कहीं बालक के कोमल अंगों में इनके सींग की चोट ना लग जाए इस सींग से, इसलिए वो निकट जाके उनको गोद में लेती हैं, फिर घर आ जाती हैं। बोलती हैं कि यदि तुमको बैल या गाय मार देती तो क्या होता, लेकिन ये कहाँ, दोनों की बातों पे सुन के अनसुना कर देते हैं, ध्यान तो देते ही नहीं कभी भी, है ना। और माँ दोनों हाथों से माँ का गला पकड़ लेते हैं और गोदी में नाचने लगते हैं, और गोदी से उतरकर फिर आंगन में जाने का प्रयास करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी घर के अंदर कोई नई ब्याई हुई गाय आई है, तो श्याम सुंदर ने देखा कि इसके पास तो बड़ा अच्छा बछड़ा है, गाय चाट रही है उसको। तो क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए, गाय के गले में अपने हाथ डाल दिए, चिपट गए उसी से। तो लाला गोपियां डर जाती हैं, अरे क्या कर रहा है, अभी नई ब्याई है, सींग ना लगा दे कहीं, क्योंकि नई ब्याई जो गाय होती है वो हमेशा जो है बड़ा डेंजरस हो जाती है। अगर उसके बछड़े को उससे दूर किया जाए तो बड़ी क्रूर हो जाती है आपके प्रति, और आपको जो है नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए अग्नि जो डरती हैं गोपियां इस प्रकार से। अब जब अग्नि को देखते हैं तो एक बार क्या हुआ, घर में एक सुनार आता है। यशोदा मैया ने सोचा कि चलो जब हमारा कृष्ण आया है तो बहुएं भी आएंगी एक ना एक दिन। अब बहुएं आएंगी तो उनके लिए कुछ जेवर का जो है वो कर लिया जाए, इंतजाम कर लिया जाए। तो उससे जेवर बनने लगा, जब वो बनाने लगा मैया के आदेश के अनुसार जैसा भी, तो सुनार ने अपनी जो आग फूंकने वाली नली होती है वो उठाई। पहले इसी प्रकार से जो है किया जाता था, जेवर को गलाया जाता था। तो मुंह में डालकर जब आग फूंक रहा है तो चिंगारी उड़ती है। अब चिंगारी जब उड़ी तो उस चिंगारी जब राम और केशव उसको दोनों को लगी, राम कृष्ण को, तो जो है भागते भागते चिल्लाते चिल्लाते मैया मैया कर रहे हैं। और कहीं पर भी जो है आग अग्नि शिखा देखते हैं तो उससे मुग्ध हो जाते हैं, हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है मानो खेलना चाहते हैं उसके साथ। लेकिन मैया जब देखती है तो बड़ा उसको एकदम से मन उसका घबरा जाता है। क्षण भर भी विलंब ना करके तुरंत वो उनको अपने पुत्र को गोदी में लेकर और अंदर आ जाती है। डांटती हैं कि भाई तेरे को कोई गर्मी भी नहीं लगती है इतनी, उसके पास में जा रहा है। तो दोनों के दोनों सर घुमाते कहते हैं हाँ मैया हमको गर्मी ना लगे है। इस प्रकार से फिर आगे कह रहे हैं दंष्ट्रा माने जो काटने वाले जानवर हैं, जैसे बंदर इत्यादि हैं। तो एक बार बंदर आया घर में रोटी खिलाने के लिए, उसके पास दौड़े गए। अब बंदर जो है उनकी आके गोद में बैठ गया तो उसको अपने हाथ से रोटी खिला रहे हैं। अब मैया दौड़ी आए कि भैया कहीं ना कहीं इसको काट ना ले बंदर, क्योंकि उसके तो बड़े नुकीले दांत होते हैं, है ना। और कभी कुत्ता आए तो वो भी उसको भी दौड़ के चिपट ले उसके भी, तो वो भी अपनी पूंछ हिला ले और सर झुका दे। लेकिन फिर भी जो है डर तो लगता ही है। इस प्रकार से जो है कभी कुत्ते की पूंछ पकड़ेंगे, कभी बंदर की पूंछ पकड़ेंगे, और दोनों को पूंछ पकड़ के जो है खींचते खींचते कभी घर की ओर ले आते। तो ये सब सोचती कि ये तो इनको काट देंगे अगर किसी प्रकार, यदि कभी, तो बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं असी का मतलब तलवार। जो घर में एक तलवार रखी होती है उससे भी खनखन करते हैं, कभी कभी लड़ाने लगते हैं। कितना मैया तो बिल्कुल डर जाती है। और कभी कभी काला सर्प आता है तो उसको पूंछ पकड़ के उसको भी खींचने लगते हैं। दाएं बाएं वो अपना सर हिलाता है तो कुछ नहीं, उस अपने हाथ से जो है दूसरे हाथ से उसकी मुट्ठी में उसको फन को पकड़ लेते हैं।
तो इस प्रकार जो है सांप को पकड़कर और माला की तरह गले में भी धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान जो है उनका जो है शैया शेष शैया है, तो सांप उनको क्या कहेगा भगवान को। लेकिन मैया जो है वो बड़ी व्याकुल हो जाती है, एकदम कहती है हा नारायण रक्षा करो रक्षा करो। एकदम उनके सिर पर जो फूल की माला है वो भी गिर जाती है और हाय हाय करती हुई बच्चों के पास जाकर उनको गोदी में ले लेती हैं, अंगों को निखारती हैं कि कहीं किसी सांप ने जो है काट तो नहीं लिया है मेरे बोध बालक के। बड़ी डांटती हैं उसको लाकर घर में कि तुम क्या करते हो, ये तुम क्या करते हो, इसके काटने से तो आदमी मर तक जाता है, तुम्हें खेलने के लिए कुछ और नहीं मिलता है, ये सांपी क्या खेलने की कोई वस्तु है। बेचारे चुपचाप सुनते रहते हैं कृष्ण, और बीच बीच में कभी सर हिला देते हैं, कभी हाथ हिला देते हैं, जैसे भी मन करे उनका। एक बार क्या हुआ कि नंद भवन के प्रांगण में ही जो है कुआं था। अब कुएं में कलश डाल के और कुएं में से रस्सी खींचने लगे। अब खींच तो पानी रहे हैं क्योंकि पानी भर गया उसमें, तो अब खींच नहीं पा रहे, तो मैया मैया पुकार रहे हैं। अब मैया तो इधर उधर देखती है कहाँ है कहाँ है, अब वो तो आंगन से बाहर चले गए। तो इस प्रकार से जब कुएं के पास उपस्थित हुई तो बड़ी व्याकुल दृष्टि से कि सोचती है मैया कि अब भैया इनको बचाना, दोनों बालकों को बहुत मुश्किल हो गया है, ये तो बिल्कुल एक हमारे सिर का सिरदर्दी बन गए हैं। आज नारायण की कृपा से इनकी रक्षा हो गई, वरना अगर थोड़े सा विलंब करते तो हो सकता है कुएं में गिर जाते, झांकते 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 उसी में गिर जाते, फिर क्या होता हमारा। तो बड़ा जो है मैया को जो है व्याकुलता रहती है उनके मन में हमेशा ही कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। एक दिन आंगन में खेल रहे थे पूछ, तो भी वहां पर जो है मोर आया, और मोर आकर नाचने लगा। उसने अपने पंख फैलाए और के का ध्वनि करके जो है नाच नृत्य करने लगा इनको देख के पंख फैलाकर। तो नीलकंठ का जो कृष्ण में और कृष्ण का नीलकंठ में विशेष अनुराग है, क्योंकि एक दूसरे को देखकर दोनों ही आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही जब उसकी पूंछ देखी और जब उसके पंख देखे तो बड़े आनंदित हुए। उस पे सर पर हाथ फेर उसके सर पे हाथ फेरने लगे हिरण के, उसके मयूर के, और कभी उसको पकड़कर अपनी पास खींचने की कोशिश करते हैं। अब मयूर जो है इधर उधर भागता है तो ये भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो यशोदा मैया तो डरती हैं कि कहीं चोट से आघात कर दी मेरे बच्चों पे तो इनके सुकोमल अंग जो है क्षत विक्षत हो जाएंगे, इसलिए घबरा के जो है आंगन से और गोदी में लेकर अंदर आ जाती हैं घर में। अब राम जो है रामकृष्ण गोदी में तो मानो रहना ही नहीं चाहते, बार बार मैया को देखेंगे कहेंगे हमें मोर के पास ले चलो, मोर के पास ले चलो, बार बार उसको देखेंगे। तो इस प्रकार जो है मैया समझाती हैं कि तुमको इतना जो है चंचलता नहीं करनी चाहिए, मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे को जो बहुत सारे पक्षी मंगा के दूंगी, तुम पिंजरे में रख दूंगा उनको, तब खेलते रहना, कोई परेशानी नहीं है। एक बार नंद प्रांगण से संलग्न जो है एक फूलों की बगीची थी, वहां पर उसको सुरक्षित करने के लिए जो है कांटों का घेरा लगाया हुआ था। फूल हैं तो कांटों का घेरा लगाया हुआ था वहां पर। अब खेलते खेलते पहुंच गए, अब बगीचे में फूल देखे तो मचल गए दोनों लेने के लिए, लेकिन कांटों के कारण उसमें प्रवेश कर नहीं पा रहे थे। तो पहले जो है उन्होंने क्या करा, अपने हाथों से थोड़ा कांटों को हटाया, वहां से जो रेलिंग लगी, जो रेल वो तार बंधा हुआ था कांटों का, तो उसके ऊपर थोड़ा सा उसे उठा के अंदर तो घुस गए, है ना। अब लेकिन जब जा रहे थे तो थोड़े से कांटे जो है वो नीचे गिर गए, अब उसमें फंस गए। अब मैया मैया कहकर रो रहे हैं, निकल पा नहीं रहे हैं उसमें से, और रोने के अलावा इनके पास तो कोई उपाय है नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरों के कष्ट को हरण करने वाले भगवान हैं, ऐसे श्री हरि स्वयं ही जो है आतंकित होकर और उस विघ्न से अपनी रक्षा कराने के लिए मैया को बुला रहे हैं, जोर जोर से मैया मैया करके रो रहे हैं। दोनों मैया वहां पर जो है दौड़ के आती है। अब हाथ देखती हैं कि क्या हाल है मेरे बच्चों का, दोनों के दोनों अंदर कांटों की जो है बगीची है, कांटों से घिरी हुई, उसके अंदर प्रवेश किए हुए हैं। कहती सुन, घुसे कैसे तुम इसके अंदर, किस प्रकार से घुस गए, तुम्हारे जब घुसे होंगे तभी तो तुम्हारी चोट लगी ही होगी। तो बड़ी सावधानी से फिर उन कांटों से निकालती हैं और सिर से पैर तक देखती हैं कि कहीं कोई कांटे तो नहीं चुभ गए, शरीर पे हाथ फिराते हुए फिर लाती हैं अंदर। इस प्रकार से डांटती हैं उनको कि यदि तुम्हारे कांटे लग जाते तो कितना चोट लगती तुमको, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है।
तो जितनी भी हैं यहाँ पर जो है द्विज शब्द का अर्थ पक्षी किया गया है, लेकिन द्विज शब्द का अर्थ जो है ब्राह्मण भी होता है। तो द्विज का जो है ब्राह्मण अर्थ लगाने से एक लीला बताई जाती है कि एक दिन प्रातःकाल कर्ण नाम के मुनि नंदालय में आए। अब नंद महाराज ने उन्हें देखते ही बाहर से प्रणाम किया, कहने लगे बड़े भाग्य से आप हमारे घर पधारे हैं। बड़ा आदर सम्मान किया, पूजा अर्चना की और उनकी पद धूलि पाई, कृतार्थ अपने को अनुभव कर रहे हैं। फिर यशोदा मैया अपने पुत्र को लेकर आई उनके पास, कहा कि आपका हमने बहुत समय से दर्शन नहीं किया था, आपकी कृपा से हमको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि इसको दीर्घ जीवन प्राप्त हो और ये जो है आप सबकी सेवा कर सके बड़ा होकर, इस प्रकार का इसको आप आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कुछ समय तक कृष्ण के रूप माधुरी का पान किया और मौन रहकर थोड़ी देर फिर बोले कि हे ब्रजरानी, तुम्हें जो पुत्र प्राप्ति हुई है ये मैं बहुत प्रसन्न हूं और अब नारायण की कृपा से तुम्हारा जो पुत्र है वो दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा और तुम्हारा सबका आनंद वर्धन करेगा। इस प्रकार वो कहकर आसन से उठ खड़े हुए। तो अब जो है बोले यशोदे मैं अब चलता हूं। लेकिन यशोदा जी बोलती हैं ब्राह्मण को, ऐसा कैसे हो सकता है, आप अभी तो आए हैं, अभी कैसे जाएंगे, आज तो मैं आपको भोजन के बिना नहीं जाने दूंगी, क्योंकि और आज तो विशेष रूप से द्वादशी है, पारण करने का समय आने वाला है, तो आप पारण किए बिना आपको कैसे भेज दूंगी। अतिशय आग्रह से यशोदा मैया के प्रेममय अनुरोध से जो है ब्राह्मण वहीं पर रह गए। बोले यशोदे तुम तो पुत्रवती हो, अपने बच्चे की लालन पालन में बड़े व्यस्त हो, इसलिए तुम एकांत में हमारे भोजन की व्यवस्था कर दो बनाने की, हम खुद ही भोजन बना लेंगे और अपने बाल गोपाल को भोग लगा के प्रसाद कर लेंगे। तो मैया ने सारी की सारी व्यवस्थाएं कर दी उनके लिए भोजन पकाने की, चूल्हा लीप पोत कर सारी सामग्री वगैरह सब कुछ दे दिए। तब ब्राह्मण जो है आसन छोड़ के अपना यशोदा जी ने जहां पर व्यवस्था की थी वहां पर जाकर और प्रसाद बनाने लगे, आंगन की ओर देखने लगे। तो इस प्रकार से देखते जाएं बाल गोपाल की ओर और भोजन भी बनाते जाएं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था, इसलिए जाकर एकांत में भोजन बनाया। लेकिन फिर भी जो बाल कृष्ण की छवि थी उनके स्मृति पटल पर जैसे हमेशा के लिए अंकित हो गई। अब ब्राह्मण तो जो है गौशाला में रंधन कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है। उनके मन में यही लग रहा है देखने का कि बाल गोपाल की जो नंदनंदन है, उनकी जो भुवन मोहिनी अंग शोभा है, मैं उसी का पान करता रहूं। तो मन ही मन सोचते रहे कि यदि भोजन न बना के और उसी आंगन में ही बालक को ही देखता रहता तो प्रसाद भी बन जाता वहीं पर ही। तो जैसे भी वो खैर भोजन रंधन हो गया। अब थाली उन्होंने सोने की थाली में भोग परोसा, अपने इष्ट देव को समर्पण किया, कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आए, मंत्र जपने लगे। पश्चात हाथ में ताली बजाकर उन्होंने जब द्वार खोला तो बड़े विस्मित हुए, क्योंकि यशोदानंदन वहां पर पैर के ऊपर पैर रख के स्वास्तिक आसन में और इष्ट देवता के स्थान पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। यशोदानंदन को देखकर ब्राह्मण बड़ा चकित हुआ, सोचने लगा ये क्या हो गया भाई। तो उनका जो भाव था वो अंतर्निहित हो गया और बोलते, अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे भगवान का भोग जो झूठा कर दिया। यशोदा जी को पुकारते हैं, देख तो अपने बच्चे की करतूत क्या कर रहा है ये। यशोदा जी आई, बेचारी बालक कृष्ण को डांटने लगी। तब यशोदा जी ने बड़ी अनुनय विनय की। ब्राह्मण ने फिर दूसरी बार भोजन बनाया, भोग लगाया। माँ जो है बड़ी सावधानी से यशोदा मैया निगरानी करने में लगी पड़ी हैं कि कहीं दोबारा से झूठा ना हो जाए ब्राह्मण का भोजन। रसोई बनाई, अर्पण करके जब दोबारा गया तो वही बालक फिर भोजन कर रहा है। अब तो ब्राह्मण कह रहे नहीं भाई, आज तो बस बिना भोजन के हमें जाना होगा। उसी समय नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा, देखिए मैं तो जाने नहीं दूंगा आपको, आप एक बार और भोजन बना लीजिए, बस हम बालक को कहीं और ले जाएंगे, यहां रहने नहीं देंगे, बाहर ले जाते हैं हम। फिर व्यवस्था की गई। तीसरी बार भोजन बना के जैसे इष्ट देव को भोग लगाए, त्यों ही जो है नंद महाराज जो है वहां पर द्वार पर बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं और यशोदा जो है वो बालक को लेकर यशोदा जी घर छोड़कर पड़ोसन के घर चली गई। अब उसके विषय में जो है ब्राह्मण भूल भी नहीं सकते थे, उनके हृदय में तो वही नीलमणि कांति युक्त जो बालकृष्ण की छवि थी वो विराजमान थी। तो इस प्रकार से वो जब भगवान को भोग लगाकर और ताली बजाकर जब उन्होंने द्वार खोला तो वही दृश्य सामने। लेकिन अब जो है ब्राह्मण कुछ कह नहीं सके, क्योंकि भाव से
उनका जो हृदय है वो परिपूर्ण हो गया। उनके हृदय में एक मान लो अपूर्व सौंदर्य रस ने प्रवेश करके और उनके मन प्राणों को बहा दिया हो। इस प्रकार तो उनकी आंखों से जो है अश्रुधारा निकल के बहने लगी, सारा शरीर पुलकायमान हो गया। मंत्रमुग्ध की भांति जो है वो द्वार बंद करके और नंदनंदन के पास में आए। नंदनंदन जो है मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं वहां पर, और मानो उनको कह रहे हो कि तुम मुझे बार बार के लिए बुलाते हो, लेकिन आने पर तुम हाय हाय क्यों करते हो। इस प्रकार से मानो उनसे कह रहे हो। ब्राह्मण इस प्रकार की लीला देख के अत्यंत स्तंभित हो गए। मनी मन सोचते हैं, बालक क्या कह रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मेरी इंद्रियों की शक्ति नहीं रही, ये बालक है कौन, इसने इस प्रकार से मुझको मोहित कर दिया। तो फिर जो है भगवान की ओर से उनके हृदय के अंदर ही एक स्फुरण होता है कि ब्राह्मण तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुमने मुझे देखने के लिए पता नहीं सैकड़ों जन्मों में उपवास किए, जागरण किया, ध्यान किया, और इस जन्म में भी मुझे दर्शन पाने के लिए तुम जो है नित्य दिन बिता रहे हो भूखे प्यासे। तो तुम मुझे साक्षात देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे को देखने के लिए तुम अनेक अनेक जन्मों से लालायित थे, इसीलिए अब मेरी प्रकट लीला में तुम्हारा जन्म हुआ है, और मेरे माता पिता के साथ भी तुम्हारा बड़ा परिचय था पहले से ही। तो एक बार देखो मुझको, अच्छी तरह से देखो, क्या मुझे पहचानते हो। ब्राह्मण जो है कृतार्थ हो गए, समझ गए कि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूं ये साक्षात वही हैं, साक्षात कृष्ण ही हैं। ये उन्हीं की छटा जो है 10 दिशाओं को उद्भासित करके मेरे हृदय में प्रकाशित हो रही है, और यही है सब कुछ। नूपुर कटी में किंकिणी, गले में पद्मराग। इस प्रकार से दोनों हाथों से जो है खीर भोजन कर रहे हैं। आत्मविभोर हो गए ब्राह्मण देखते देखते, उनको सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें, उनकी स्तुति करें, उनकी चरणों में गिर जाएं, कुछ नहीं समझ सके। केवल जड़ आनंद के कारण केवल जड़वत हो गए। और यही देखते देखते जो वो भगवान की मूर्ति थी वो ब्राह्मण के हृदय के अंदर जाकर विराजमान हो गई। भगवान ब्राह्मण उस क्षण जो है अपने उस दर्शन को भगवान के करोड़ों करोड़ों जन्मों की साधना का फल समझ के अपने को अत्यंत आनंदित धन्य जो है अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद फिर उस मूर्ति के उद्देश्य से उन्होंने प्रणाम किया और जो साक्षात भगवान का अवशेष था उसको ग्रहण किया। अब जो है ब्राह्मण के मन में ये बात आती है कि मैं अपना शेष जीवन जो है इनके सानिध्य में, इनका दर्शन करते करते ही मैं व्यतीत करूं। लेकिन अभी जानते हैं कि यदि मैं यहाँ रहूंगा तो यशोदा मैया का और नंद बाबा का जो शुद्ध वात्सल्य है उसके अंदर विघ्न उपस्थित हो जाएगा। इसलिए किसी प्रकार का विलंब न करके उन्होंने द्वार खोला और बाहर आ गए। और नंद महाराज द्वार पर ही खड़े थे वहां, तो वहां पर हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा कि हे मुनिवर, आपके भोजन में कोई विघ्न तो नहीं आया। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं गोपराज, मैंने बड़ा आनंद पूर्वक भोजन किया निर्विघ्न रूप से, और आज जैसा मैंने भोजन किया ऐसा मैंने जीवन में कभी किया ही नहीं, और इससे अधिक क्या कह सकता हूं। तुम्हारा सर्वविधि सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो, और आप जो है इस बालक का पालन पोषण करके अत्यंत सुख को प्राप्त करते रहें। ब्राह्मण ने सोचा कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से उस आनंद को अनुभव करके वो एक निर्जन स्थान पर बैठकर और भगवान का ध्यान करने लगे। तो ये संवाद सुन के फिर जो है ब्राह्मण भोजन कर लिए हैं। यशोदा मैया जो है अपने पुत्र को गोदी में लिए हुए घर में आई, और पुत्र तो गोदी में ही रहे, कृष्ण तो गोदी में ही थे, मां तो जो है भगवान दर्शन देने के लिए उसको इस प्रकार से दिए थे। और फिर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने और कहा कि आप मेरे पुत्र का अपराध स्वीकार करें, मेरे पुत्र को दीर्घ जीवन प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दें। तो इस प्रकार से उन्होंने जब उन्हीं मूर्ति को जो अंदर भोजन कर रही थी भगवान के रूप में, उन्हीं को जब यशोदा जी के हृदय के अंदर देखा, वो उठाई हुई थी गोदी में, तो उनको देख के जो ब्राह्मण देवता है वो अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होकर और वहां से मन ही मन कृष्ण को प्रणाम करते हुए, नंद यशोदा को प्रणाम करते हुए वहां से वो निर्जन मन की ओर प्रस्थान किया उन्होंने इस प्रकार से। तो यहाँ पर भगवान बड़े चंचल चंचल लीलाएं हैं। सारी लीलाएं ध्यान के लिए हैं, समाधि लगाने के लिए हैं। कुछ लीलाएं भगवान की ज्ञान के लिए होती हैं, कुछ रसास्वादन के लिए होती हैं। तो ये इनका उद्देश्य यही है कि हमें इस प्रपंच से विस्मरण हो जाए और भगवान की आसक्ति उत्पन्न हो जाए, हमारा जीवन भगवानमय हो जाए। तो इन लीलाओं को भगवान ने जो है अत्यंत करुणा पूरी जगत के कल्याण के लिए प्रकट किया है।
जिससे हमारा आवेश भगवान में बन जाए, हम निरंतर भगवान की लीलाओं का जो है चिंतन करते रहें। इस प्रकार से तो भगवान ने लीलाओं के माध्यम से हमको एक बड़ा विशेष आलंबन, एक बड़ा विशेष आश्रय प्रदान किया है कि तुम मेरी लीलाओं का चिंतन करते हुए मुझे प्राप्त कर सकते हो। भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्पो भजेत। मैं जो है इसी प्रकार से सारी क्रीड़ाएं करता हूं, नरवत लीला, कि तुम मेरे परायण हो जाओ। यही है भगवान का उद्देश्य। फिर अगले सत्र में हम लोग फिर 25वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, 26वें श्लोक में शायद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।